साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक बार दासी पूजनीय बापा रामचंद्र जी के विचार सुन रही थी। एक महात्मा बापा रामचंद्र जी के विचार कर रहे थे। वो अपने विचारों में बता रहे थे कि एक बार एक महात्मा सत्संग भवन में आया। उसने देखा कि बापा रामचंद्र जी भी सेवा कर रहे हैं और भगत कोटूमल जी भी सेवा कर रहे हैं। तो महात्मा बापा रामचंद्र जी से कहने लगा, कहता है कि भगत कोटूमल जी कितनी सेवा करते हैं। तो आगे से बापा रामचंद्र जी ने कहा कि ये कहाँ सेवा करते हैं, ये तो सारा दिन ऐसे ही भवन में बैठे रहते हैं, कोई सेवा नहीं करते। और भगत कोटूमल जी से बापा रामचंद्र जी ने कहा कि आप पानी लेकर आओ। भगत कोटूमल जी पानी लेने चले गए। तो बापा रामचंद्र जी ने उस महात्मा से कहा कि आपने भगत कोटूमल जी के सामने ऐसा कहा, और भगत कोटूमल जी के बारे में जो आपने कहा, ये तो उससे भी ऊंचे कर्मठ सेवादार हैं। ये तो इतने ऊंचे सूचे संत महात्मा हैं, इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन मैंने इसलिए इनके सामने ऐसा कहा कि कहीं इनके अंदर सूक्ष्म अहंकार ना आ जाए कि मैं बहुत बड़ा सेवादार हूँ या मैं बहुत भक्ति करता हूँ, इनकी भक्ति को जंग ना लग जाए, इसलिए ये शब्द इनके लिए कहने पड़े। जब भगत कोटूमल जी पानी लेकर आए, तब भी उनके मन में कोई गिला शिकवा नहीं था कि आपने मेरा निरादर किया है या मुझे गलत कहा है। नहीं, ऐसे समर्पित महात्मा थे भगत कोटूमल जी, बापा रामचंद्र जी, जो गुरु के वचनों पर समर्पित रहे। अगर रात को भी गुरु का हुक्म आया तो उसे भी फट से मान लिया। ये नहीं कि सुबह जाना है, नहीं, उसी समय सेवा के लिए तैयार हो गए। ऐसे ही एक बार बापा रामचंद्र जी के पास बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने एक सेवादार को भेजा कि बापा रामचंद्र जी को बुला कर लाओ। जब वो सेवादार बापा रामचंद्र जी को बुलाने के लिए आया, आधी रात का समय था। बापा रामचंद्र जी बुखार में थे। बापा रामचंद्र जी को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था। जैसे वो सेवादार ने कहा कि आपको बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने बुलाया है, उसी समय बाबा रामचंद्र जी चले गए। एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं सुबह आऊँगा, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गुरु के हुक्म को उसी समय मान लिया। जिसने माना हुक्म, जीवन सुखों से भर गया। उन्होंने तो अपना इतना समर्पित किया, तभी तो उनका नाम आज भी मिशन में लिया जा रहा है, क्योंकि वो गुरु को हर समय 24 घंटे वो समर्पित रहे। ऐसे ही एक बार, और उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा मान सम्मान की, कभी भी उनके मन में वो नहीं आई। वो कहते थे कि नहीं, वो हर समय अपने मान सम्मान से छुपते थे। वो कहते थे कि नहीं, मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो अपने गुरु का प्यार चाहिए, गुरु का दर चाहिए, गुरु की भक्ति चाहिए, गुरु की भक्ति करनी है। और इस तरह वो हर समय भक्ति करते रहे। एक बार बाबा रामचंद्र जी किसी सत्संग भवन में किसी सत्संग भवन में सत्संग करने के लिए जा रहे थे, और वो जिस गाड़ी में बैठे थे, जब उन्हें पता चला कि फूलों के गुलदस्ते लेकर महापुरुष रास्ते में खड़े हैं, तो बापा रामचंद्र जी ड्राइवर वाली सीट के आगे से निकलकर अगली खिड़की से निकलकर अगले दरवाजे से निकलकर वो रिक्शा से सत्संग भवन में पहुंच गए। इतना वो करते थे कि नहीं, मान सम्मान की उनके मन में कोई भी ऐसी चाहना नहीं थी कि मुझे मान सम्मान चाहिए। इस तरह थे हमारे प्यारे बापा रामचंद्र जी। एक बार ऐसे ही विचारों में दासी सुन रही थी। एक बहन, कहते हैं कि एक बहन ने बाबा बूटा सिंह जी से ज्ञान लिया हुआ था। बाबा रामचंद्र जी को जब पता चला कि ये बहन ब्रह्म ज्ञानी है, तो बाबा रामचंद्र जी ने भी कहा कि मैंने भी गुरु पाना है, मुझे भी ब्रह्म ज्ञान
पाना है, मुझे भी गुरु की शरण में जाना है, आप मुझे गुरु के पास ले जाइए और मुझे ब्रह्म ज्ञान दिलवाइए। वो बहन का नाम उन्होंने शकुंतला जी बताया। तो वो बहन शकुंतला जी पापा रामचंद्र जी को सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज के पास लेकर गए और वहाँ से उनको ज्ञान दिलवाया। जब उन्होंने ज्ञान ले लिया तो वो बहन का एहसान भूलते नहीं थे। वो कहते थे इस बहन की कृपा से ही मुझे सतगुरु मिला है और सतगुरु ने मुझे ये ब्रह्म ज्ञान दिया है। एक दिन वो बहन कहने लगी कि मैं जॉब करती हूँ। वहाँ रामचंद्र जी से कहती है मुझे कोई काम वाली चाहिए। तो पापा रामचंद्र जी ने कहा ठीक है। अगले दिन ही उसके घर काम करने के लिए भेज दिया, एक बहन को भेज दिया। वो बहन उनके घर सुबह से शाम तक काम करती। 2-3 महीने के बाद बहन शकुंतला जी पापा रामचंद्र जी के घर आए तो उन्होंने देखा कि जो बहन यहाँ पर काम कर रही है वही बहन मेरे घर काम करने आती है। वो बहन कौन थी? वो बहन पापा रामचंद्र जी की पत्नी थी। कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को ही उस बहन के घर में काम करने के लिए भेज दिया। ऐसे थे महान संत पापा रामचंद्र जी। जो बहन ने ब्रह्म ज्ञान दिलाया उस बहन के लिए इतने समर्पित हो गए, तो गुरु के लिए कितने समर्पित रहे होंगे, सतगुरु को कितने समर्पित रहे होंगे, जिन्होंने इस बहन का इतना एहसान माना कि इस बहन ने मुझे सतगुरु से जोड़ा है। इस तरह वो एक एक संत महात्मा को इस तरह एक एक के साथ उन्होंने प्यार करा। एक एक जितने भी संगत के थे, सत्संगी थे, संसार के साथ उन्होंने इतना प्यार दिया कि उनका नाम आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। सभी पापा रामचंद्र जी की बातें सुनना पसंद करते हैं। फिर ऐसे ही एक और बात दासी ने सुनी कि पापा रामचंद्र जी के पास एक बहन आई। वो बहन पापा रामचंद्र जी से आशीर्वाद लेने आई। उस बहन का कोर्ट में केस चल रहा था। जब वो बहन आशीर्वाद लेने आई तो पापा रामचंद्र जी के पास, जो पापा रामचंद्र जी के फ्रेंड थे लेकिन वो जज की जॉब करते थे, तो उस जज को देखा उस बहन ने कि पापा रामचंद्र जी के पास बैठे हुए हैं। तो बहन कहने लगी पापा रामचंद्र जी से कि ये जो जज बैठा है इसी के पास ही मेरा केस है, आप इस जज को कहो कि मेरे हक में फैसला कर दे। तो पापा रामचंद्र जी ने कहा मैं किसी जज को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ एक अपने सतगुरु निरंकार को ही जानता हूँ और इसी के आगे ही आपकी अरदास कर दूँगा। तो देखो पापा रामचंद्र जी ने ऐसी बात जब कही तो वो जज कहने लगा कि इतना घमंड है इसे अपने सतगुरु निरंकार पर, मैं इसके सतगुरु निरंकार को देख लूँगा। जज ने ऐसी बात कही। कहता है कि इस बहन के हक में तो बिल्कुल भी फैसला नहीं होने दूंगा, क्योंकि पापा रामचंद्र जी ने मुझे नहीं कहा और कह रहे हैं कि मैं सतगुरु निरंकार से कहूँगा, मैं किसी जज को नहीं जानता। जब बहन के केस की तारीख आई, वो बहन कोर्ट में गई तो उस जज ने जब उस बहन को देखा तो जज मन में कह रहा है इस बहन के हक में तो बिल्कुल भी फैसला नहीं करूँगा। जज ऐसा मन में कह रहा है। जब वो फैसला होने लगा तो उस जज के सामने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज उसे दिख रहे हैं, उसे नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बहन के हक में फैसला लिख दो, उठाओ पेन और लिखो इस बहन के हक में फ़ैसला। जज ने क्या किया, एकदम से उस बहन के हक में फ़ैसला लिख दिया। जब फैसला हो गया वो बहन खुशी खुशी आ रही है, केस बरी होकर आ रही है और पापा रामचंद्र जी के पास सीधा पहुंच गई। उधर से वो जज भी मन में कह रहा है ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो इस बहन के हक में फ़ैसला करना ही नहीं चाहता था, मेरी तो बुद्धि ही खराब हो गई। मेरे आगे एक सरदार जी आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि लिखो, और एकदम से मैंने उस बहन के हक में फ़ैसला कर दिया।
फिर वो जज भी पापा रामचंद्र जी के पास ही सीधा आ गया और कहने लगा, पापा रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और वो जज कहने लगा, मान गया हूँ आपके निरंकार की शक्ति, आपके सतगुरु निरंकार में बहुत ही शक्ति है, इन्होंने ही तो फैसला करवाया है, मैं तो करना ही नहीं चाहता था। वो बहन बहुत खुश हुई और सतगुरु का शुक्रिया अदा भी किया और पापा रामचंद्र जी को कहने लगे कि अरदास में बहुत शक्ति है, आप जी ने अरदास की, हम जब भी मांगे इस सतगुरु निरंकार से ही मांगे, ये देकर भी एहसान नहीं जताता। अगर हम दुनिया में किसी को कुछ कहते हैं तो उसके 100 हम पर एहसान हो जाते हैं, लेकिन ये सतगुरु निरंकार ये ऐसा है, ये तो बिल्कुल भी एहसान नहीं, ये तो हर समय हमारे साथ है, हमारा मददगार है। जिसनों इसदा होए सहारा, कम नहीं उसका अड़ सकदा, आद व्याध उपाद जो कोई रोग नहीं सामे खड़ सकदा। जो इसका सहारा ले लेता है उसका कोई भी काम रुक नहीं सकता। जिसदा जग विच कोई ना होवे उसका मददगार है ये, कहे अवतार जो अंग संग वसता, साथी बस निरंकार है ये। यही हमारा सच्चा साथी है, यही हमारा सहारा है। हम इसी से ही हर पल मांगे, हम किसी से ना मांगे, यही हमारा सहारा है। हम यही इसी का ही आसरा लें, इसी का ही हम पल्ला पकड़ कर हम रहें। दुनिया के सब सहारे झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु, यही हमारा सच्चा सहारा है, यही हमारा सच्चा साथी है। अगर हम इस बात को ऐसे मान लेते हैं तो हम तो किसी चीज़ की हमको कमी नहीं हो सकती। इतना बड़ा हमारे साथ सर्वशक्तिमान हमारा सतगुरु निरंकार हमारे साथ खड़ा है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।